अर्जुन एक अनुभवी पर्वतारोही था और उसे हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ना बेहद पसंद था। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ एक खतरनाक पर्वतारोहण के लिए निकल पड़ा। हिमालय के उस ऊंचे बर्फीले इलाके में हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चढ़ाई के दौरान अर्जुन ने एक पुरानी चेतावनी पढ़ी, यहाँ आना वर्जित है, जो आएगा वह लौट नहीं पाएगा। दोस्तों ने इसे एक स्थानीय अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते गए, अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रात के समय जब वे अपने कैंप में रुके, तो अर्जुन को दूर किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह अकेला बाहर निकला और चारों ओर देखा। उसे सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो उसे इशारे कर रही थी। आंखों में डर समा गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह परछाई गायब हो गई। अर्जुन ने सुबह अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझा। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को उस धुंधली परछाई का चेहरा हर बर्फ की चोटी पर दिखाई देने लगा, मानो उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह उस चेहरे को समझने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, मौसम खराब होने लगा। अचानक अर्जुन का पैर फिसला, लेकिन उसने किसी तरह एक चट्टान को पकड़ लिया। तभी उसे कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ रुक जा, तू वापस नहीं जा पाएगा। उसकी उंगलियां बर्फ में ठिठुरने लगीं और उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न हो रही हैं। अर्जुन जैसे ही ऊपर चढ़ा, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ किसी अनदेखी दुनिया में खो गई हो। उसे हर तरफ एक खालीपन महसूस हुआ और अपने साथियों से अलग वह एक अलग राह पर चलने लगा। अर्जुन को उस पहाड़ी पर एक टूटा हुआ झोपड़ी दिखाई दिया। झोपड़ी की दीवारों पर बर्फ जमी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसके कानों में किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने झोपड़ी में जाकर देखा कि वहाँ एक पुरानी तस्वीर थी, जिस पर बर्फ जमी थी। तस्वीर में एक युवा पर्वतारोही था, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी अर्जुन को याद आया कि वर्षों पहले इस पर्वत पर एक पर्वतारोही की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसे समझ में आने लगा कि शायद वही आत्मा उसे बुला रही थी। जैसे ही अर्जुन ने वहां से निकलने की कोशिश की, झोपड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रख दिया हो। उसकी सांसें धीमी होने लगीं और उसे लगने लगा कि वह इस जगह का हिस्सा बन चुका है। अर्जुन को घुटन महसूस होने लगी। तभी उसे एक अनजानी शक्ति ने पीछे धकेल दिया और वह झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी, तू भी यहीं रह जाएगा जैसे मैं रह गई थी। अर्जुन ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वह महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। उसका शरीर ठंड से कांपने लगा और हर जगह उसे वह चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक अर्जुन के दोस्तों ने उसे पुकारा और उसे होश आया। वे सब मिलकर उसे सुरक्षित जगह ले गए, लेकिन अर्जुन बुरी तरह डर चुका था। वह बस एक ही बात कह रहा था, वह मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे भी उसी ने बुलाया था। अर्जुन की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। हर रात उसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता, मानो कोई उसे देख रहा हो, उसका इंतजार कर रहा हो। एक रात अर्जुन को अचानक कमरे में बर्फीली ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और बाहर से एक अजीब सी धुंध अंदर आ रही थी। उसी धुंध में उस स्त्री की परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आ रही थी। अर्जुन बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर ने जैसे जवाब दे दिया हो। उसकी आंखों में खौफ का साया गहरा होता जा रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। अचानक उस परछाई ने अपने हाथ अर्जुन की गर्दन के चारों ओर कस दिए। अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसकी सांसें थम रही हैं और उस परछाई की ठंडक उसकी आत्मा में उतर रही है। एक आखिरी चीख के साथ अर्जुन का शरीर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो वह मरते वक्त भी किसी भयंकर खौफ का सामना कर रहा था। उसकी आखिरी चीख कमरे में गूंज उठी और उसी वक्त कमरे की लाइट बुझ गई। अगली सुबह उसके दोस्त जब कमरे में आए, तो उन्होंने अर्जुन के शरीर को बर्फ की एक पतली परत में ढका हुआ पाया। ऐसा लगा जैसे वह उस भयंकर ठंड में जमकर मर गया हो। लोग कहते हैं
कि उस रात अर्जुन की आत्मा उसी श्रापित पर्वत की आत्माओं में शामिल हो गई। आज भी जब कोई पर्वतारोही उस चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो अर्जुन की आत्मा उसे रोकने के लिए प्रकट होती है। उसकी अधूरी चीखें और वह जमी हुई आंखें किसी को भी बर्फ में जमने को मजबूर कर देती हैं, और हिमालय का वह श्रापित पर्वत अब एक और आत्मा से भर चुका है।